जी, कॉल में थोड़ा इशू आ गया था। तो जो ये 7 स्टेप्स आपको नज़र आ रहे हैं, स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? ओके ओके, तो इन 7 स्टेप्स के बारे में हम बात कर रहे थे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, होलसेलर ढूंढना। एक अच्छा ऑथेंटिक होलसेलर ढूंढना है। उसके बाद आपने उस होलसेलर में से प्रोडक्ट ढूंढनी होती है, प्रोडक्ट निकालनी होती है, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स निकालनी होती हैं। फिर आप उन प्रोडक्ट्स को होलसेलर से परचेज करते हैं। परचेज करके अब वहां पे आप खुद तो मौजूद नहीं है, तो आप परचेज करके किसी जगह रखेंगे, बॉक्सेस में डालेंगे, क्योंकि अमेजोन की रिक्वायरमेंट होती है कि उसके पास अगर आप प्रोडक्ट भेजें तो सारी प्रोडक्ट्स आप बॉक्सेस में डाल के अमेजोन के पास भेजें। तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं प्रेप सेंटर। तो जब आप ऑर्डर करते हैं प्रोडक्ट होलसेलर से, तो आप उनको भिजवा देते हैं प्रेप सेंटर्स। ये क्या करते हैं, ये आपके प्रोडक्ट्स को पैक करते हैं, पैक करके अमेजोन की तरफ भिजवा देते हैं। फिर कस्टमर उनको देखता है। अब यहाँ पे आपका काम खत्म हो जाता है। स्टेप नंबर 4, आगे जो चीज़ें हैं, अगले जो स्टेप्स हैं वो अमेजोन ने खुद करना होता है। जैसे कि प्रोडक्ट अमेजोन के पास पहुँच गया, उसके बाद कस्टमर परचेज करेगा और अमेजोन डिलीवर करेगा। तो आपका काम यहाँ तक है, प्रेप कराने तक है। उसके आगे जो भी होगा वो अमेजोन खुद संभालेगा, वो आपने नहीं करना होता। तो हम आज के लेक्चर में ये पहला स्टेप देखेंगे कि हम होलसेलर्स किस तरह फाइंड करते हैं। और अमेजोन के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये पार्ट टाइम जॉब है, ये फुल टाइम जॉब नहीं है आपकी। आप पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो दिन के 2 या 3 घंटे इसको दे दे सकते हैं आप इजीली। आपको इसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। आप 8 लाख से अपना स्टोर ओपन कर सकते हैं अमेजोन का, अगर आपके पास पैसे हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप एज अ वीए, वर्चुअल असिस्टेंट, किसी और के लिए काम कर सकते हैं, किसी और के स्टोर में जॉब कर सकते हैं। और ये काम आप कहीं से भी कर सकते हैं। इसमें टाइम लिमिटेशन या इस तरह का कोई इशू नहीं होता, आप दिन के वक्त करें या रात के वक्त करें, आपकी अपनी मर्जी है। और इसको कोई भी कर सकता है। ये जो आपका शॉपकीपर, आपका मोहल्ले में जो शॉपकीपर जो काम कर रहे हैं, आपने सेम वही चीज़ करनी है लेकिन ऑनलाइन। आप में और उसमें यही फर्क है। और ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसके लिए आपको इतनी ज़्यादा एजुकेशन नहीं चाहिए, बस बेसिक लेवल की इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश जो मैट्रिक के स्टूडेंट को आती है कि वो पढ़ सके, लिख सके, थोड़ी बोल सके, दैट्स इट। इतना ज़्यादा आपको इंग्लिश नहीं चाहिए। आप अगर डेली की, आप जब काम करते हैं तो आप डेली के सिर्फ 4 घंटे दें तो वो काफ़ी होता है। अगर आप फर्क करते हैं तो आप 4 घंटे डेली के देते हैं तो आप 30 से 40 या 50 हज़ार इजीली अर्न कर सकते हैं अमेजोन से, अगर आपको क्लाइंट मिल जाता है। मैक्सिमम इतना टाइम नहीं मिलता। फिर अगर आपको लगे कि आप इसको फुल टाइम दें तो ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, तो आप फुल टाइम दे दें इसको, वरना मिनिमम आपका वर्किंग आवर्स इतने ही होते हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट आते हैं। हाँ, आज का हमारा लेक्चर है, इसमें हमने होलसेलर्स फाइंड करने हैं, ऑथेंटिक होलसेलर्स फाइंड करने हैं। तो वो किस तरह फाइंड किए जाते हैं, तो आज के लेक्चर में हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम होलसेलर्स और रिटेलर में डिफरेंस देख लेते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। रिटेलर जो होता है वो प्रोडक्ट कंज्यूमर को सेल करते हैं। कंज्यूमर मतलब जो प्रोडक्ट यूज करे बंदा, जो इस्तेमाल करता है, एंड यूजर उसको कहते हैं, एंड कस्टमर भी कहते हैं। तो उसको, जैसे कि आप हैं, आप और मैं, अब हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल की शॉप पे जाते हैं, एक मोबाइल लेकर आते हैं, और हम मोबाइल के यूजर हैं, हम अपने यूजेज के लिए ले रहे हैं मोबाइल। इसी तरह जब कोई बंदा बल्क में चीज लेकर आता है, मैं 10 मोबाइल लेकर आता हूँ, तो इसका मतलब मैं उनको सेल कर रहा हूँ, मेरा अपना बिजनेस है। तो जो होलसेलर होते हैं ये सेल करते हैं बिजनेसमैन को। ये खुद भी एक बिजनेस है, होलसेलर्स।
और ये सेल प्रोडक्ट कहते हैं दूसरे बिजनेस को, शॉपकीपर्स को, स्टोर ओनर्स को। तो मैं प्रोडक्ट लेने किससे जाऊंगा? रिटेलर से। रिटेलर सिंगल यूजर को सेल करता है, एक प्रोडक्ट भी सेल करता है। तो मैं प्रोडक्ट खरीदूंगा रिटेलर से, और जो ये रिटेलर है ये प्रोडक्ट खरीदता है होलसेलर से। आपका जो मोहल्ले का शॉपकीपर है वो एक रिटेलर है, और वो शॉपकीपर जहाँ से प्रोडक्ट्स खरीद रहा है सेल करने के लिए, वो होलसेलर से खरीद रहा होगा या डिस्ट्रीब्यूटर से खरीद रहा होगा। तो ये सिंपल सा फर्क है होलसेलर और रिटेलर। अच्छा, आप होलसेलर कैसे फाइंड करते हैं? तो सबसे पहला जो इसका मेथड है वो आपने गूगल से इसको फाइंड करना है। गूगल सिंपल, आप गूगल मैप से इसको फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैप। ओके। तो पहले स्टेप में आपने क्या करना है, इसको होलसेलर्स को गूगल, अब तो इसके दो मेथड होते हैं होलसेलर ढूंढने के। एक गूगल मैप है, वहां से आपने ढूंढना है। ढूंढने के बाद आपने क्या करना है, अपनी शीट में सेव कर लेना है। शीट आप खुद की बना लें या मैं भी आपको एक शीट दे दूंगा, उसमें आपने इसको सेव कर लेना। फिर आपने होलसेलर से कांटेक्ट करना है और उनसे अप्रूवल लेना है। अब मैंने आपको क्या कहा था कि होलसेलर प्रोडक्ट सेल करता है शॉपकीपर्स को, किसी दूसरे बिजनेसमैन। तो वो आपसे बिजनेस की डिटेल्स भी मांगता है अप्रूवल के लिए। ये हम नेक्स्ट वीक में देखेंगे कि अप्रूवल उनसे कैसे लेते हैं। आज के जो वीक है इसमें आपका टास्क यही है कि आपने होलसेलर को फाइंड करना है। उसके दो मेथड हैं, दोनों मैं आपको कराऊंगा। सबसे पहले हम गूगल मैप का मेथड देख लेते हैं कि गूगल मैप से कैसे फाइंड करते हैं। ओके। तो हम आगे गूगल क्रोम ओपन कर लिया हमने, अपना ब्राउजर ओपन कर। यहाँ पे आप लिखें google.com, गूगल की मेन जो वेबसाइट है वो ओपन कर। हाँ जी, अब यहाँ पे नीचे आ रहा है पाकिस्तान। अब आपने काम करना है या यूके में या यूएस में, तो आप उधर की लोकेशन यहाँ पे एंटर कर देंगे। वो कैसे करनी है? अच्छा, ये चीज़ आप नोट कर लें लाजमी। वो आपने कैसे करनी है, यहाँ आपने सेटिंग पे क्लिक करना है और सर्च सेटिंग पे दोबारा क्लिक कर देना है। फिर आप नीचे आएंगे और यहाँ पे देखें कंट्रीज के नेम है रीजन सेटिंग में। तो यहाँ पे शो मोर करना है, और एंड के ऊपर यूएसए ठहरा होगा, यूनाइटेड स्टेट्स। तो आपने इसको सिलेक्ट करके सेव कर देना। अब जो आपकी लोकेशन है वो चेंज हो जाएगी, यूएसए की आ जाएगी। ठीक है। तो लोकेशन किस तरह चेंज करते हैं? सेटिंग पे क्लिक करना है, सर्च सेटिंग पे आना है आपने, और एंड पे आने के बाद शो मोर, और यहाँ से आपने यूएसए सेलेक्ट करके सेव कर लेना। ठीक है। अब आपने यहाँ पे सेल करना है, सर्च करना है होलसेलर्स प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स। अच्छा, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं ना वो भी होलसेलर्स की तरह ही होते हैं। यूएसए, आगे लिख दें मैप, सर्च करें। सर्च करने के बाद आप यहाँ पे देखें आया होगा मैप्स, यहाँ ऊपर, इस पे आप क्लिक करेंगे। अब इस पे मैंने क्लिक किया तो ये जो होलसेलर एप्लीकेशन दिखा रहा है ये पाकिस्तान की दिखा रहा है। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। हमने करना है यूएसए। हाँ जी, यूएसए में आगे। अब यहाँ पे आपने लिखना है होलसेलर्स प्लस डिस्ट्रीब्यूटर। हाँ जी, अब यहाँ पे यूएसए के ये देखें साइड पे
ये होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स की वेबसाइट्स आ गई हैं। तो ये ऊपर होलसेलर्स का नाम लिखा होता है, नीचे उनकी रेटिंग होती है, और साथ में वेबसाइट का लिंक होता है। अब आपने क्या करना है, उन होलसेलर्स को ओपन करना है, अपने पास सेव करना है जिनकी रेटिंग अच्छी हो, जिनकी रेटिंग 4+ हो। अब इसकी 4.6 है आउट ऑफ 5, तो ये अच्छी रेटिंग है। अगर 4 से कम रेटिंग हो, जैसे इसकी है, इसकी जस्ट 3.8 है, तो इसको आप छोड़ देंगे। जिनकी इसकी 3.3 है, तो जिसकी 4 से कम रेटिंग है, उसका मतलब उसको ज्यादा लोगों ने पसंद नहीं किया। तो आप वो होलसेलर चूज करें जिसको ज्यादा से ज्यादा लोग रिव्यू कर रहे हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ रिव्यूज लिखे होते हैं, 14 लोगों ने रिव्यू किया है, और 4.6 रेटिंग है। तो ये आपने मिनिमम 10 लोग देखने हैं, मिनिमम 10 लोगों ने रिव्यू किया हो, और रेटिंग 4+ होनी चाहिए। और ये साथ में उनकी वेबसाइट का लिंक होता है। आपने इस पर क्लिक करना है और इसको ओपन कर लेना है। अच्छा, ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, अब इनको अपनी गूगल की शीट में सेव करना है। ये शीट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप मुझे अपनी ईमेल दीजिएगा, तो ईमेल के ऊपर मैं आपको ये शीट्स शेयर कर दूंगा। अब यहाँ पे आपने डेट लिखनी है, पहले डेट, डेट के बाद दूसरे नंबर पे। अच्छा, ये मैं शीट बना रहा हूँ, लेकिन आपको बनी बनाई नहीं। सिल्वर स्टिंग। ठीक है, इस तरह आपने यहाँ पे अपनी डेट लिखनी है, जिस डेट को आपने होलसेलर ढूंढा है 21 में। आगे आपने होलसेलर का लिंक देना है। तो ये जो होलसेलर आपने ओपन किया है, इसका लिंक कॉपी करें ऊपर से। ये ऊपर वाला जो होता है ना, यहाँ पे ये लिंक होता है, इसको आप कॉपी करें, और इसको आपने यहाँ पे सेव कर दें। फिर आपने उसकी ईमेल लिखनी। ईमेल आपको कहाँ से पता चलती है, उसकी जो आपने वेबसाइट ओपन की थी, उसके एंड पे आएंगे, और आप जाएंगे कॉन्टैक्ट पे। कॉन्टैक्ट पे जाएंगे, यहाँ पे देखें उसने ईमेल दी है, ये ईमेल है। जो ऑफिशियल प्रोफेशनल ईमेल होती है, वो इस तरह की होती है। sport@, आके वेबसाइट का जो लिंक है वो दिया होता है। तो आपने इसको कॉपी करना है, और इसको अपनी शीट में सेव कर। फिर आपने मोबाइल नंबर उसका लिखना है। उसका मोबाइल नंबर क्या है, तो ये ऊपर मोबाइल नंबर दिया हुआ टोल फ्री। ठीक है, इसको आपने कॉपी करना है, इसको भी शीट में पेस्ट कर देना है। फिर रेटिंग, रेटिंग हमने गूगल से इसकी कितनी देखी, 4.6, तो वो 4.6 आपने यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह आप एक होलसेलर को अपनी शीट में सेव करेंगे। अब ये सेव हो गया। फिर नीचे नेक्स्ट को, फिर नेक्स्ट को। तो जो इस वीक आपका टास्क होगा, वो आपने 30 होलसेलर ढूंढने हैं प्लीज। उनकी ईमेल मेंशन करनी है, उनका मोबाइल नंबर और उनकी रेटिंग, और उनका लिंक भी आपने देना है। ये हम क्यों सेव करते हैं, क्योंकि आप एक बार सारे होलसेलर ढूंढ लें, फिर उसके बाद 1 बाय 1 अप्रूवल देना होता है। तो आप ये ढूंढ लेंगे, जब अप्रूवल का लेक्चर आएगा उसमें आपने इन सब का अप्रूवल्स लेंगे। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा अप्रूवल किस तरह लेते हैं। तो जो होलसेलर आपने ढूंढे होंगे, उसी का आप अप्रूवल लें। तो अब यहाँ पे ना मिक्सअप भी हो जाता है, क्योंकि आप जितने भी हैं सारे स्टूडेंट ही ढूंढ रहे होंगे। तो आप कंट्री के, सिटी के हिसाब से भी ढूंढ सकते हैं, स्टेट के हिसाब से। जैसे यहाँ पे स्टेट्स हैं, पंजाब, सिंध, तो वहाँ पे भी इसी तरह स्टेट्स होती हैं। जैसे कि टेक्सास वहाँ की एक स्टेट का नाम है, न्यूयॉर्क वहाँ की एक स्टेट का नाम है। तो इसी तरह आप किसी भी स्टेट का नाम लिख के सर्च करेंगे,
तो सिर्फ उस स्टेट के आएंगे। तो इस तरह फिर जो सबका स्टूडेंट्स का रिजल्ट होगा वो डिफरेंट। ये नहीं होगा कि सभी ने एक ही तरह के होलसेलर और एक ही तरह के डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढेंगे। तो आप अगर डिफरेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्टेट नेम लिख के उससे उस स्टेट के ही होलसेलर ढूंढ सकते हैं। तो आप होलसेलर्स को उनकी रेटिंग देखें और उनको शीट में इसी तरह सेव करते जाएं। इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, आपको समझ आ गई है? जिस कंट्री में आप करना चाहें अमेजोन, उस कंट्री के आप ढूंढें। आप यहाँ पे यूके के भी ढूंढ सकते हैं, यूएसए के भी ढूंढ सकते हैं। तो दोनों में से किसी के भी आप जिसके भी ढूंढना चाहें ढूंढ सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं अपने सेकंड मेथड में। सेकंड मेथड भी गूगल से रिलेटेड है। एक तो गूगल मैप से आप ढूंढ सकते हैं, और सेकंड मेथड में आपने गूगल के ऑफिशियल वेबसाइट से ढूंढना है। और वो कैसे ढूंढना है आपने, आपने गूगल जैसे ओपन किया था वैसे ही आप उसको ओपन ओपन रखें। वैसा आपको- हाँ जी, यहाँ पे आप मैप आप हटा और होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ को मिला कर ना दरमियान में स्पेस की जगह प्लस साइन करिए। स्पेस की जगह प्लस साइन। और इसको सिंपली जैसे सर्च करते हैं वैसे सर्च करें। अब शुरू में स्पॉन्सर्ड जो लिखा होता है ना वो ऐड होती है, तो इसको छोड़ दें। स्पॉन्सर्ड को स्पॉन्सर्ड से ही नीचे आ जाए। अब यहाँ पे डिफरेंट देखें वेबसाइट्स होंगी। कुछ वेबसाइट ऐसी होंगी जो आपको टॉप 10 होलसेलर्स बताएंगे यूएस के। जैसे ये वेबसाइट है, अब ये आपको ये खुद होलसेलर नहीं है। ये वेबसाइट होलसेलर की वेबसाइट नहीं है, लेकिन आपको ये 11 बेस्ट होलसेल सप्लाईज के बारे में बताएंगे। अब यहाँ पे इसने बताया कि वर्ल्ड वाइड ब्रांड एक वेबसाइट है, उसकी रेटिंग अच्छी है और वो नंबर 1 पे है एज अ होलसेलर। तो आप इसको क्या करें, इसको सर्च करें गूगल पे। इसका नेम सिंपल सर्च करें और यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है, अब इसकी आप रेटिंग देखना चाहें तो रेटिंग आप यहाँ पे लिखें आगे, तो इसकी रेटिंग आ जाएगी। ये देखें, ये इसकी रेटिंग है 4.7। वर्ल्ड वाइड ब्रांड्स कहीं सेम कंपनी है जिसको हम सर्च कर रहे हैं। ये रेटिंग है, और 316 लोगों ने इसको रिव्यू किया। तो इसकी रेटिंग और रिव्यू तो बहुत अच्छी है। तो मैं क्या करूँगा, इसको ओपन करूँगा और उसके बाद इसका जो डाटा है वो मैं उठा लूँगा। कॉन्टैक्ट्स में आऊँगा। यहाँ आने के बाद ये इसकी ईमेल स्ट्रेटजी। तो इनमें से इन्फो वाली ईमेल में उठा सकते हैं, कोई भी एक आप उठा सकते हैं। नहीं, ईमेल आपने कॉपी की और इधर ईमेल लिख दी। फिर मोबाइल नंबर आपने ढूंढना है इसका। तो यहाँ पे दिया होना चाहिए। यहाँ पे इसने मोबाइल नंबर नहीं दिया, तो कुछ होलसेलर अपना नहीं देते, कुछ अपनी ईमेल नहीं देते, कुछ अपना मोबाइल नंबर नहीं देते। तो जो चीज़ ना हो उसको छोड़ दें, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अब आप इसका लिंक कॉपी कर लें, तो इसको भी अपनी शीट के अंदर सेव कर लें। रेटिंग जो थी इसकी 4.7 थी, तो वो भी यहाँ पर लिख दें। नीचे यहाँ पे डेट वही सी। ठीक है।
तो इसी तरह फिर आप नेक्स्ट को चेक कर लें, फिर नेक्स्ट को, और इसी तरह इन सबको आप चेक करके जिनकी रेटिंग अच्छी हो उनको अपने पास सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसी तरह की और भी वेबसाइट्स हैं। कुछ होलसेलर खुद होंगे, कुछ इसी तरह होलसेलर ढूंढने की वेबसाइट्स हैं। अब ये होलसेल सेंटर, अब ये क्या करता है कि ये भी आपको होलसेलर्स के लिंक देता है। ये भी एक वेबसाइट है जो आपको होलसेलर्स के लिंक देती है। ये खुद होलसेलर नहीं है। अब ये देखें, ब्लूम होलसेल, इस तरह ये डिफरेंट होलसेलर्स के लिंक इसने दिए हुए हैं। ओके, तो इसको भी आप इसमें से भी होलसेलर ढूंढ सकते हैं। डिफरेंट इसने होलसेलर दिए होंगे। ये नीचे टॉप 17 होलसेलर सोर्स लो। अब ये जो आया है ये देखें, ये होलसेलर खुद है। ये क्लेवर होलसेल भी एक होलसेलर है, और ये भी एक होलसेलर है। इसको आप ओपन करें, इसकी रेटिंग चेक करें, और इसको भी आप सेव करना चाहें कर लें। अब इसको मेरे ख्याल में हमने सबसे पहले इसी को ही ढूंढा था। हाँ जी, यही सेम होलसेलर है। तो रिजल्ट डुप्लीकेट्स आ जाएं तो डुप्लीकेट आप होलसेलर ना ढूंढें। अब ये क्लेवर होलसेल है, ये भी एक होलसेलर की वेबसाइट है। इसको आप ओपन करें। ओपन करने के बाद इसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इसका यहाँ पे ठहरा, ये ठहरा कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट अस। और आई थिंक इसने अपनी ईमेल नहीं दी हुई, और ना ही इसने अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ। तो ये जस्ट फॉर्म इसने दिया हुआ है, वो फिल करके इसको हमें मैसेज करना पड़ेगा। तो कोई इशू नहीं, आप इसी फॉर्म का लिंक उठाएं, कॉपी करें, और होलसेलर के लिंक में भी इसको डाल दें, और ईमेल में भी इसको डाल दें। तो इसको जो भी ओपन करेगा वो इस फॉर्म के पेज पे आ जाएगा, और फॉर्म फिल करके उसको मैसेज सेंड कर देगा। इसमें नेम देना है, ईमेल देनी है, और कमेंट्स देने हैं, फिर सिक्योरिटी कोड जो नीचे लिखा हुआ है वो देना, और इनको मैसेज करना है कि हमें अप्रूवल चाहिए। तो ये नेक्स्ट में हम आएंगे तो करेंगे, लेकिन अभी आपने इसी तरह इन सबको सेव करते जाना। इसकी रेटिंग आप देख लें कितनी है, तो वो हम चेक कर लेते हैं Clever। हाँ जी, यहाँ पे इसकी रेटिंग आई है, बल्कि ये क्लेवर हो सर, ये भूल। तो हम देखते हैं हमारा वाला क्लेवर हो सर कहाँ पे है। .com, पूरी वेबसाइट का लिंक दें, और फिर लिखें रेटिंग। अब इसकी रेटिंग है, नहीं इसकी रेटिंग नहीं आ रही। अच्छा, कभी आप यहाँ पे अमेजोन गूगल पे सॉरी ना आ रही हो रेटिंग, तो आप फेसबुक से देख लिया करें, मे बी फेसबुक के ऊपर हो इसकी। हाँ जी, फेसबुक के ऊपर देखें है इसकी रेटिंग 5 आउट ऑफ 5 है, और 2 वोट है। तो फेसबुक के ऊपर इसकी रेटिंग है, लेकिन किसी और जगह पे अमेजोन पे नहीं मिल रही। तो इसको भी सेव कर लें, ये भी सही लग रहा है मुझे, क्योंकि रेटिंग इसकी 5 आउट ऑफ 5। तो इस तरह आप वो सेलर्स ढूंढ सकते हैं, और उनको अपने पास सेव कर सकते हैं। अभी आप नीचे आए तो मजीद भी होलसेलर्स रह गए हैं। अब यहाँ पे आप नीचे आ जाएं तो ये देखें, लिस्ट ऑफ होलसेलर्स इन यूएसए, लिस्ट ऑफ होलसेल कंपनीज इन यूएसए, 10 बेस्ट होलसेलर्स। और नीचे आते जाएं तो मजीद होलसेलर्स के लिंक्स भी ठहरे हुए हैं, और कुछ वेबसाइट्स भी होंगी जो आपको होलसेलर के डाटा देंगी। तो आप उनसे डाटा भी ले सकते हैं, जैसे इस वेबसाइट ने हमें दिया हुआ था। तो इस तरह आप होलसेलर, ये 2 तरीके हैं होलसेलर फाइंड करने के। आपको जो भी आसान लगे इन दोनों में से उसको आप फॉलो करें, और होलसेलर चुनें। तो अब अगर आपके कोई क्वेश्चन है इसके हवाले से तो आप पूछ सकते हैं।
जी, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, दोनों में आप अगर लोकेशन यूके की सिलेक्ट कर लें तो उसमें भी ढूंढने का तरीका सेम है। अब आपने क्या करना है, आपने ये टास्क आपका यही है, आप यूके में करें या यूएसए में करें, आपने अगले जब तक लेक्चर्स नेक्स्ट वीकेंड जो लेक्चर्स होंगे उनसे पहले आपने 30 एटलीस्ट होलसेलर ढूंढने हैं। 30 बहुत कम है। आप डेली के 1 घंटा भी दें तो इजीली आप ढूंढ लेंगे 2-3 दिन। तो आपने 30 अथेंटिक होलसेलर ढूंढने हैं जिनकी रेटिंग भी अच्छी है। ठीक है, तो ये आप लोगों का टास्क है। और आप लोग अपनी ईमेल्स मुझसे शेयर कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर आपको ये शीट जो बनाई है वो शेयर कर दूँगा। फिर उसमें आपने होलसेलर सेव करनी है। अच्छा, मैं आपका इस तरह डाटा सेव करूँगा कि यहाँ पे ना आपका नेम लिख दूँगा ऐड करके। तो इस तरह मैं आपका नेम ऐड कर दूँगा। तो जो हसन होगा वो अपनी शीट पे आ जाएगा, जो अली होगा वो इस पे क्लिक करेगा तो उसकी शीट ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप लोगों ने इसी तरह ना, आपकी शीट्स डिवाइडेड होंगी तो आपने अपने नेम के ऊपर क्लिक करके अपनी शीट में डाटा एंटर करना। और आप जो चाहें तो एक ही कंट्री के ढूंढ लें या यूके और यूएसए दोनों के ढूंढ लें तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो अगर आप पहले यूएस के ढूंढ लें फिर आप यूके के ढूंढ लें तो आप इंशाल्लाह इन 6 दिनों में, नेक्स्ट जो 6 डेज होंगे, 5 to 6 डेज, 5 दिन है बल्कि, इन अगले 5 दिनों में आप इसीलिए दोनों कंट्रीज के ढूंढ लें। लेकिन आप यूके के एंड पे ना, जो यूके का आप ढूंढे या यूएसए का ढूंढे, तो आप एंड पे यहाँ पे यूएसए या यूके का है तो यूके आपने लिख लेना है। ठीक है, तो आप लोग फिर इसकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है सैटरडे को होगा। इस दौरान अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। और टाइम लेक्चर्स का यही सेम ही रहेगा। तो ये लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया है, मैं कोशिश करता हूँ सेंड करने की, और आपको सेंड कर देता हूँ। लेकिन नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे वो रिकॉर्डेड नहीं होंगे, क्योंकि रिकॉर्ड करना, उनको एडिट करना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो मैं आपको ना डायरेक्टली, लाइव लेक्चर्स का फ़ायदा ये होता है आप क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आपको चीज़ें इजीली समझ आ जाती हैं, कोई कंफ्यूजन हो आप पूछ लेते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर तो यूट्यूब पर भी पड़े होते हैं, तो उनका इतना फ़ायदा नहीं होता, चीज़ें समझ नहीं। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको नोट डाउन कर लिया करें, कोई बाद में क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में मैसेज कर दिया करें, तो मैं आपको रिप्लाई दे दिया करूँगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।